नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सच कहूं तो मानवीय रिश्तों और हमारे सबसे बुनियादी भरोसे को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। आज की इस पूरी चर्चा का केंद्र है मध्य प्रदेश के जंगलों में अपनों का वो धोखा, जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए सीधे इस रिपोर्ट की तह तक पहुंचते हैं। जरा एनडीटीवी की इस हेडलाइन पर गौर कीजिए। मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने पत्नी की हत्या की, 2 साल के बेटे को जंगल में छोड़ा। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये कोई आम खबर नहीं है। सच तो ये है कि ये एक इकलौता वाक्य उस भयानक त्रासदी की नींव है जिस पर हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण टिका है। एक ही लाइन में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। भाग 1, मध्य प्रदेश की त्रासदी, रिपोर्ट का सीधा विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी खबर के पीछे की असली सच्चाई क्या है। आगे बढ़ने से पहले परिजन या अपनों का असल मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परिजन का मतलब सिर्फ रिश्तेदार होना नहीं है। ये एक ऐसा गहरा बंधन है जो पूरी तरह से भरोसे, आपसी सुरक्षा और एक दूसरे की देखभाल की नींव पर टिका होता है। हम सब यही मानते हैं ना कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह हमारा परिवार है। समाज की इसी सबसे बेसिक उम्मीद के टूट जाने की वजह से ये घटना इतनी ज्यादा डरावनी लगती है। भाग 2, अपनों का धोखा, भरोसे का दोहरा टूटना। आइए देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के जघन्य अपराध किए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही अपराधी ने 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद खौफनाक धोखे किए हैं। एक तरफ पत्नी है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, मतलब शादी जैसे पवित्र रिश्ते और भरोसे का पूरी तरह से कत्ल, और दूसरी तरफ है वो मासूम बच्चा जिसे बेसहारा मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये एक माता पिता के सबसे बड़े कर्तव्य का, कह सकते हैं, सबसे क्रूर उल्लंघन है। ये दोनों ही बातें इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। भाग 3, असुरक्षित शिकार, बचावहीन लक्ष्य। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा लाचार थे। यहाँ जो बात आपको सबसे ज्यादा चुभेगी वो है ये छोटा सा नंबर, सिर्फ 2। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि उस छोड़े गए मासूम बच्चे की उम्र है। जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, सिर्फ 2 साल। इस एक नंबर में ही इस पूरी त्रासदी का सबसे गहरा दर्द और हताशा छुपी हुई है। सोचिए, 2 साल का बच्चा, उसे तो ठीक से अपना नाम भी नहीं पता होता। अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए भी वो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर निर्भर होता है। खुद को बचाना तो दूर की बात है, उसके लिए तो उसके माँ बाप ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। ऐसे में उसी दुनिया का उसे घने जंगल में छोड़ देना, सच कहूं तो ये किसी भी निर्भरता के साथ किया गया सबसे बड़ा और सबसे घिनौना विश्वासघात है। भाग 4, जंगल में बेसहारा, परिवेश की कठोर सच्चाई। अब हम उस जगह की बात करेंगे जिसे इस खौफनाक काम के लिए चुना गया। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बारे में सोचिए। ये कोई पार्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा दूर दराज का जंगली इलाका है जहां मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता। पूरी तरह से सन्नाटा, इंसानी बस्ती से एकदम कटा हुआ, और सबसे बड़ी बात, वहां हर पल खतरनाक जानवरों और खराब मौसम का सीधा खतरा बना रहता है। अब इस भयानक माहौल की तुलना एक 2 साल के बच्चे की मासूमियत और कमजोरी से करके देखिए। ये कृत्य अचानक से कई गुना ज्यादा अमानवीय लगने लगता है। तो चलिए वापस उसी मूल खबर के उस हिस्से पर आते हैं जिसने हम सबको सुन कर दिया था। 2 साल के बेटे को जंगल में छोड़ा। ये कोई हादसा नहीं था, ये पल भर का गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडी क्रूरता थी। एक पिता का अपने ही अंश को ऐसी मौत के मुंह में धकेल देना। मुझे लगता है हमें एक पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस करना चाहिए। ये इंसानियत के पूरी तरह से खत्म हो जाने का सबसे दर्दनाक सबूत है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारा समाज इतने बड़े पारिवारिक धोखे का आखिर सामना कैसे करता है? मतलब, जब वही लोग धोखा दे दें जिन पर आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो समाज के ताने बाने पर, हमारे आपसी भरोसे पर इसका क्या असर पड़ता है? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे आसानी से भुला दिया जाए। इस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।